प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम बेसिक लर्नर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉब्लम यह है, जब भी कोई बेसिक लर्नर बहुत बार सेंटेंस लिखने बैठता है तो अटक जाता है कि किस सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, कहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। आपको पता होगा किसी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिखूँ, जैसे गो वर्ब है, गो का अर्थ होता है जाना, तो ये तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हो गई। वेंट इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म हो गई, और गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो गई, और गोज एसईएस वाली इसकी फिफ्थ फॉर्म हो गई। इसी तरह से किसी वर्ब की 5 फॉर्म होती हैं। तो जब भी सेंटेंस लिखता है तो कहाँ तो थर्ड फॉर्म लगाएं, कहाँ सेकंड लगाएं, और ये चीज हमारी करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं किसी सेंटेंस में अगर आपके हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब अगर सही हुए, यानी कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो कौन से आएगी, मेन वर्ब कौन सी आएगी, किस फॉर्म में आएगी, वो फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी, फिफ्थ आएगी। अगर ये करेक्ट है तो हम अंग्रेजी सीख गए, हमारा सेंटेंस 80% तक करेक्ट है। ये बात मैं आपसे अक्सर कहता हूं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किसी सेंटेंस में कब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, कब सेकंड फॉर्म लगती है, कब थर्ड फॉर्म लगती है, कब फोर्थ फॉर्म लगती है, कब फिफ्थ फॉर्म यानी एसईएस वाली फॉर्म लगती है। तो बहुत ही रामबाण वीडियो है बेसिक लर्नर्स के लिए। धैर्य के साथ, तसल्ली के साथ पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं V1 अर्थात फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका यूज कहां कहां होता है, तो इसका यूज 2-3 स्थितियों में होता है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस ये है। तो देखिए ए यानी पहला प्रयोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी सकारात्मक वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि आई वी यू दे या प्लूरल एक से ज्यादा हो तो उनके साथ। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं मतलब आई। तो देखो आई वी यू दे हो और कथन सकारात्मक हो, अफर्मेटिव हो, और अंत में ताहे तीहे आए यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, तो हम V1 लगाएंगे। तो इसका ट्रांसलेशन, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच। अब टीच होता है पढ़ाना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म है टॉट, थर्ड भी टॉट, आईएनजी फॉर्म टीचिंग, और एसईएस फॉर्म टीचेज, लेकिन यहां मैंने लगाई V1। तो आई टीच इंग्लिश। ये आपने देखा V1 का एक यूज। वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो सब्जेक्ट कौन है, वे मतलब दे। तो दे, अगर यहां पे होता हम खेलते हैं तो वी लिखता, फिर भी यही आती। तो वे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो खेलने की क्या होती है, प्ले। तो मैं प्ले का V1 लगाऊंगा, दे प्ले, ठीक है। तो दे प्ले क्या, क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। ये आपने देखा V1। किसान खेतों में कार्य करते हैं, तो किसान ज्यादा है, एक किसान की बात नहीं है। किसान खेतों में काम करता है तो एक होता, लेकिन प्लूरल मतलब ज्यादा। तो द फार्मर्स मतलब ज्यादा होने चाहिए। अब करते हैं, काम करना, इसकी इंग्लिश होती है वर्क। इंग्लिश क्या, इसकी वर्ब होती है वर्क, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सेकंड होती है वर्कड, थर्ड होती है वर्कड, आईएनजी फॉर्म होती है वर्किंग, और एसईएस फॉर्म होती है वर्क्स। लेकिन मैंने लगाई वर्क फर्स्ट फॉर्म, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सब्जेक्ट प्लूरल है, ज्यादा है, तो मैं केवल V1 लगाऊंगा। द फार्मर वर्क इन द फील्ड्स। तो ये आपने देखा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सबसे फेमस, सबसे बड़ा यूज, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ लगता है। अब बढ़ते हैं आगे। इसका सेकंड यूज देखिए, डू डज तथा डिड के साथ। आपको पता होगा डू डज डिड तीनों हेल्पिंग वर्ब हैं, जिनमें से डू और डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है, और डिड पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। अब ये लगती कब है इन टेंसेज में, ये इन टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगती है। तो लेकिन इनके साथ हम V1 लगाएंगे। जैसे देखो डिड है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, इसका अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर डिड लगाया तो V1 आएगी। तो आप इसको ऐसे याद रख लो, डू डज डिड आप जब भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा रहे हो तो इनके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, V1 आएगी। रमेश स्कूल नहीं जाता है, तो रमेश सब्जेक्ट हुआ। अभी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, तो इसमें आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, रमेश सिंगुलर के साथ डज। फिर नेगेटिव है तो नोट लगाया, रमेश डज नॉट। अब वर्ब क्या है, जाना, तो आप क्या लगाओगे, V1। मैं इसकी बोल रहा हूं, ये V1 आया डज के साथ, रमेश डज नॉट गो टू स्कूल। एक खास बात, अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता कि रमेश स्कूल जाता है, ठीक है, रमेश स्कूल जाता है, तो मैं इसमें लिखता रमेश गोज टू स्कूल, इसमें एसईएस वाला फॉर्म फिफ्थ फॉर्म लगता। लेकिन मेरा फोकस ये है कि डज के साथ V1 आई, कोई एसईएस नहीं है ना सेकंड फॉर्म में। तुम कहां रहते हो, इसी टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो वेयर
डू यू लिव। अब यहाँ पे देखो लिव V1 आई, यार इनको नोट अंडरलाइन कर दूं क्या मैं? देखो मैं इसको पढ़ा रहा हूँ आज मैं, लिव। यहाँ पे टीच V1 प्ले वर्क, इस तरह से। अच्छा, वेयर डू यू लिव। अशोक ने कल खाना नहीं खाया था, पास्ट इंडिफरेंट टेंस का नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, लेकिन डिड के साथ में लगाऊंगा V1। तो अशोक डिड नॉट, अब खाने की क्या होती है? ईट। तो देखो ये रही ईट, फर्स्ट फॉर्म। रमेश डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे। रमेश ने कल खाना नहीं खाया था, डिड के साथ ये आ गई V1। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि V1 कब आती है, ये ईट। अगला देखिए, तुम कल कहाँ गए थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव है। तो वेयर डिड यू, अब डिड के साथ V1, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो पता है, वेयर नहीं, तुम कल गए थे तो यू वेंट, इसमें वेंट आता। अशोक ने कल खाना खाया था, अशोक एट सेकंड फॉर्म आती, लेकिन चूंकि डिड लग रहा है तो यहाँ पर हम V1 लगाएंगे। तो डू डज डिड के साथ हमेशा V1 आती है अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए तो। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देख रहे हो ना। आगे देखिए, अगला है मॉडल्स के साथ, यानी जो V1 है, जितने ही मॉडल हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, सभी मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये भी एक रूल है, ठीक है। तो मैं गाना गा सकता हूं, आई कैन सिंग सॉन्ग। तो देखो कैन के साथ सिंग V1। तो मैं रोजाना सुबह दौड़ना चाहिए, इसमें हम शुड का यूज करेंगे, तो यू शुड के साथ रन V1, यू शुड रन। तो मैं रोजाना सुबह, यू शुड रन एवरी मॉर्निंग कर दो, प्रत्येक सुबह, यू शुड रन एवरी मॉर्निंग। तो मैं प्रत्येक सुबह दौड़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो सिंग लगाया, ये V1 आई कैन मॉडल के साथ, शुड मॉडल के साथ ये V1 आई। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंसेज में, आदेशात्मक वाक्यों में, आदेश और निवेदन के वाक्यों में जिनमें कोई आदेश दिया जाए तो ये हमेशा इनमें V1 आती है, बेस फॉर्म आती है। हाँ, V1 को बेस फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को। तो बाहर जाओ, गो आउट। तो देखो गो फर्स्ट फॉर्म आई। बात मत करो, मना करने का आदेश है तो डोंट, ये तो मना करना हो गया। डोंट टाक, तो टाक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म आई। कृपया मेरी तरफ देखो, प्लीज इसमें निवेदन है। अब देखने की होती है लुक, तो फर्स्ट फॉर्म आई, प्लीज लुक एट मी। तो यहाँ पे हमने V1 देखा। तो ये V1 के सारे फेमस देखे, यानी आपको V1 कब लगानी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन वो बताने से पहले छोटी सी जानकारी दे दूं। जानकारी हर वीडियो में देता हूं, क्या पता कोई नया लर्नर, नया व्यूवर देख रहा हो। यदि आपको हम पे ट्रस्ट है, लगता है सर सिखा सकते हैं, लेकिन सब चीजें सीक्वेंस में चाहिए, तो ये चीज अवेलेबल है। अब प्ले स्टोर पर जाइए, हमारा ऐप है महेश गुरुजी, उसको डाउनलोड करना, रजिस्टर करना। पेड कोर्स में जाना, वहां पे 2-3 कोर्स है। सबसे पहला कोर्स है जो अभी बनाया है, इंग्लिश राइटिंग कोर्स, अंग्रेजी लिखना कैसे सीखें। उसमें हमने सिलसिलेवार तरीके से सीक्वेंस से इंग्लिश लिखना सिखाया, सेंटेंस कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लिखते लिखते अटक जाए, फंस जाए तो क्या करें, जरूरी ग्रामर, टेंसेज, मॉडल्स, प्रीपोजिशन कब लगता है, कंजक्शन कहाँ लगते हैं, सब करवाया है। छोटे बड़े लेटर्स का यूज कहाँ होता है, कॉमा कहाँ लगता है, बहुत अच्छा कोर्स है। राइटिंग सेक्शन भी है, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, वो भी उसमें है। हर वीडियो के साथ PDF नोट्स है। दूसरा कोर्स है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में करवाया, बिल्कुल डीपली, मतलब बेसिक से एडवांस, बेसिक भी है एडवांस भी है, उसमें भी PDF नोट्स है। खास बात, वो कोर्सेज, वो वीडियोज यूट्यूब पे नहीं है, अलग से तैयार किए हैं, थोड़ी मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, थोड़ा चार्ज लगेगा। आप चाहें तो उनको बाई कर सकते हैं, पेमेंट करके खरीद सकते हैं। नहीं करना बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पे भी आपका वेलकम है, दिल से पढ़ाता हूँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता हूँ। आज के वीडियो में क्या दिमाग में आया, यार कोई लिख रहा है तो कहीं तो सेकंड की जगह थर्ड लगा दी, थर्ड ING लगा दी, नहीं, करेक्ट करो। ये सेंटेंस का सार है, सही होने का सार है कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सही हो। तो ठीक है, तो ये हो गई आपकी V1। हाँ, नोट भी करते चलना आप। अब है वर्ब की सेकंड फॉर्म V2। इसका प्रयोग केवल एक ही है, इसका प्रयोग केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। मैंने केवल नहीं लिखा क्या, केवल, इसका प्रयोग केवल मतलब एक ही है, इसका एक ही यूज है।
कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह। मैंने कल एक कहानी लिखी थी, तो आई, अब देखो कैसे पहचाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखी थी। कोई भी काम जो पास्ट में किया था, गया था, आया था, देखा था, खाया था, या फिर गया, आया, देखा, ठीक है। मैंने कल एक कहानी लिखी, अगर थी नहीं होता फिर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप वर्ब की सेकंड। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस है, देखो नहीं लिखी थी तो नेगेटिव था, क्या लिखी थी, कब लिखी थी, क्यों लिखी थी, प्रश्न है, लेकिन लिखी थी, काम हो गया तो अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक काम का होना पाया जाए। तो आई रोट अ स्टोरी, अब देखो ये मैंने लगाई सेकंड फॉर्म, कल, यस्टरडे, ठीक है, ये हो गया रोट, ये आपने देखी V2। राम ने रावण को मारा था, ठीक है, तो राम सेकंड फॉर्म क्या है? किल्ड, राम किल्ड रावण, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। वे कल दिल्ली गए थे, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो दे वेंट, सेकंड फॉर्म, टू दिल्ली यस्टरडे। तो देखिए ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, कहाँ? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते तो आप हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते, फिर डिड के साथ V1 आती। छोटी सी बात है, जैसे मैंने कल एक कहानी नहीं लिखी थी, तो आई डिड नॉट, फिर राइट आता, राइट, आई डिड नॉट राइट अ स्टोरी यस्टरडे। राम ने रावण को नहीं मारा था, राम डिड नॉट किल, अब किल्ड नहीं, किल, राम डिड नॉट किल रावण। वे कल दिल्ली नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो, अब फिर गो आता है इसमें, वो मैंने रूल लिखवा दिया, डू डज डिड के साथ V1 आती है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। बढ़े आगे, अगला है थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ लगती है? तो सबसे, इसके भी 2-3 यूज हैं, 2 यूज हैं, 3 है इसके। सबसे जो फेमस है वो तीनों परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सबको पता है, बहुत बेसिक सी बात है। रोहन स्कूल जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका चुकी है, तो रोहन, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज हैव। अब इसमें थर्ड फॉर्म गॉन, अब देखो ये आपकी थर्ड फॉर्म आ गई, ठीक है, V3, रोहन हैज गॉन टू स्कूल, रोहन स्कूल जा चुका है। जब मैं घर आया अमित खाना खा चुका था, तो व्हेन, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें 2 एक्शन होते हैं, एक तो देखो दोनों एक्शन पास्ट में होते हैं, एक पहले होता है एक पीछे होता है। जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है, उसके बाद जो होता है पास्ट में ही, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो जब मैं घर आया, इसमें लगाऊंगा मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, कॉमा। अब ये है अमित खाना खा चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो अमित हैड, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब वो हैड होती है, इसकी हैज हैव, इसकी हैड। अब खा चुका था, तो ईट फर्स्ट फॉर्म है, ईट एट ईटन, थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। अब बहुत से लोग पता क्या सोच रहे होंगे, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, सर वर्ब की तीनों फॉर्म ही बता दो, 5 फॉर्म बता दो, कुछ लिखवा दो। यार ये तो आपको कहीं मिल जाएंगी, ठीक है, आप गूगल पे जाओ, नेट पे जाओ, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी बेसिक सबको पता है, गो वेंट गॉन, ईट एट ईटन, है ना, प्ले प्लेड प्लेड, तो 10-20 तो आपको पता होंगी, और ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है और होना चाहिए, पता होना चाहिए, गूगल पे जाना कहीं से भी आप, लेकिन लगते कहाँ हैं ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वे शाम तक एक कविता लिख चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो इसमें आएगा दे विल हैव। अब लिखना, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, विल हैव रिटन, ये आप थर्ड फॉर्म देख रहे हो, तो दे विल हैव रिटन अ पोयम बाय, शाम तक बाय इवनिंग, तो ये आपने देखी थर्ड फॉर्म, जो कि तीनों ही परफेक्ट टेंस में लगती है, ईटन और रिटन। ये जो सेकंड आई, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 काम होते हैं, तो दूसरे वाले काम में जो बाद में होता है उसमें सेकंड फॉर्म आती है, ठीक है। अब बढ़े आगे, अगला है पैसिव वॉइस में, मतलब थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में लगती है, सबको पता है, जो बेसिक जानता होगा। जब भी आप पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाओगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, थर्ड फॉर्म आती है, अवश्य आती है। तो मेरे द्वारा एक गाना गाया जाता है, ये पैसिव वॉइस है, तो क्या गाया जाता है, ये ऑब्जेक्ट शुरू होती है अ सॉन्ग। अब जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है इज एम आर, इज, लेकिन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म संग, अ सॉन्ग इज संग, SUNG संग, सिंग सेइंग संग सिंगिंग संग सिंग्स, तो ए सॉन्ग इज संग मेरे द्वारा बाय मी। एक पत्र कविता के द्वारा लिखा गया था, क्या लिखा गया था, एक पत्र, अ लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट शुरू होती है पैसिव वॉइस, लिखा गया था पास्ट
इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है तो वाज वर हेल्पिंग वर्ब, एक लेटर ए किया तो वाज। अब लिखा गया था, लिखना थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव में, रिटन, बस यही मैं कर रहा हूँ, ये थर्ड फॉर्म देख रहे हो आप। लेटर वाज रिटन बाई कविता, कविता के द्वारा। नदी के ऊपर एक पुल बनाया जा रहा है, पैसिव वॉइस है। क्या बनाया जा रहा है? पुल, अब ब्रिज, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट शुरू होती है। अब बनाया जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस है, इसमें बीइंग और आएगा इज एमआर के साथ, इज बीइंग, और थर्ड फॉर्म आएगी। अब पुल बनाना मतलब कोई चीज बनाना मेक होती है, थर्ड फॉर्म उसकी मेड होती है, मेड, MEDE, मेड। बहुत से गलती करते हैं, मेकड नहीं, मेड, मेक, मेड, मेड, मेकिंग और मेक्स। ब्रिज इज बीइंग मेड, नदी के ऊपर, ओवर द रिवर। नदी के ऊपर जब पुल बनाते हैं तो ओवर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो ये आपने थर्ड फॉर्म देखी, संग थर्ड फॉर्म है, रिटर्न थर्ड फॉर्म है, मेड थर्ड फॉर्म है, सेकंड भी मेड ही होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा पैसिव वॉइस में। इसका एक यूज और है, वो थोड़ा सा एडवांस ग्रामर है, एडजेक्टिव के रूप में भी ये यूज होती है। जैसे ये उबले हुए अंडे हैं, ठीक है, और उबलना क्या होता है? बॉयल, तो बॉइल्ड, और बॉयल एक वर्ब है, लेकिन बॉइल्ड एग्स। अब देखो एडजेक्टिव कहाँ आता है? किसी नाउन से पहले, जैसे फैट मैन, मोटा आदमी, रिच मैन, धनी आदमी, ऐसी अब एग है, अंडा है, उससे पहले बॉइल्ड लगा दिया, तो उबला हुआ अंडा। अंडे की विशेषता क्या है? वो उबला हुआ है। लेकिन अब जो उबला हुआ शब्द है वो वर्ब है, बॉयल होता है उबलना। तो यहां पे मैं लिख दूं पहले, दीज आर, ये सॉरी, दीज आर, ये है बॉइल्ड एग्स। अब बॉइल, बॉइल्ड, बॉइल्ड, ठीक है, सेकंड और थर्ड सेम होती है। तो ये उबले हुए अंडे, अब एग्स जो अंडे हैं ना, उनसे पहले बॉयल आया, उनकी विशेषता बताई कि उबले हुए अंडे हैं, लेकिन ये विशेषता कैसी है? वर्ब के रूप में। तो ये एडजेक्टिव बन गया, यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है ये। तो आपने इसका ये बहुत शानदार यूज देखा, बॉइल्ड एग्स। अगला देखो, केवल लिखित शिकायतें ही स्वीकार की जाएंगी, ओनली रिटन, लिखित, लिखी हुई, कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स होती हैं शिकायतें, तो ओनली लिखित शिकायतें। अब शिकायत जो है नाउन है, तो शिकायतें कैसी हैं? वो लिखित हैं, लिखी हुई। राइट, रोट, रिटन वर्ब है ना, लेकिन वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव बन गई, क्यों? इससे पहले आई। उन शिकायतों की विशेषता क्या है कि वो लिखित, लिखी हुई होनी चाहिए। तो ओनली रिटन कंप्लेंट्स विल बी एक्सेप्टेड, ये वैसे पैसिव भी है, इसमें एक सेकंड थर्ड फॉर्म आ गई, विल बी एक्सेप्टेड, ये थर्ड फॉर्म है पैसिव के लिए। और ये जो थर्ड फॉर्म है, ये इस नाउन से पहले आके इसका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा रिटर्न, ठीक है। ये तो थर्ड फॉर्म है, ये अलग रूल से है। मैं थका हुआ हूं, तो इसमें होगा आई एम टायर्ड। लो, मैं थका हूं, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, तो हैप्पी क्या एडजेक्टिव है? साफ साफ। लेकिन ये टायर एक वर्ब है, मैं थका हुआ हूं, टायर होता है थकना, सेकंड टायर्ड, थर्ड भी टायर्ड, और फोर्थ फॉर्म टायरिंग। तो आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं, यहां पर ये एक एडजेक्टिव के रूप में आया। ये उसी तरह से बता रहा है जैसे विशेषता मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, वैसे ही मैं थका हुआ हूं, लेकिन ये वर्ब है और ये एडजेक्टिव का काम कर दिया इसने। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करती है ना। शानदार यूज, ठीक है, क्योंकि महेश गुरुजी आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाते हैं, बहुत प्यार से, समझ में आ रहा होगा ना। चलो, ये थर्ड फॉर्म का यूज हो गए। अब देखते हैं फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। सबको पता है, इसका एक यूज बहुत फेमस है, कहाँ? तीनों ही कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लगता है। अशोक स्कूल जा रहा है, तो अशोक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, अशोक इज गोइंग टू स्कूल। तो सबको पता है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, प्रेजेंट की आईएनजी फॉर्म देख ली। वे खाना बना रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दे वर। कुकिंग लिख दो चाहे मेकिंग लिख दो, बनाने के लिए पका रहे थे, या अगर पका रहे थे तो कुकिंग, बना रहे थे तो मेकिंग, तो दे वर कुकिंग फूड, वे खाना पका रहे थे। अमित क्रिकेट खेल रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, तो अमित विल बी, शैल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म, क्रिकेट। तो सबको पता है कि आईएनजी फॉर्म, इसलिए मैं इसमें जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, सबको पता है ना कि इसमें आईएनजी फॉर्म आती है, तो इसको इतना हाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले से ही पता होगा आपको। लेकिन इसके ए और भी यूज है, वो मजेदार है। वो क्या है? एडजेक्टिव के रूप में। लो भैया, ये भी विशेषण के रूप में काम में आती है ना। शानदार यूज एडवांस लेवल पे। देखो, ये बहुत रुचिकर पुस्तक है, आपने कहा होगा ना बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, इंटरेस्टिंग। तो देखो, दिस इज अ वेरी
इंटरेस्टिंग बुक। अब इंटरेस्ट रुचि लेना एक वर्ब है, इंटरेस्टेड सेकंड फॉर्म है, इंटरेस्टेड थर्ड फॉर्म है, इंटरेस्टिंग आईएनजी फॉर्म है। आई एम इंटरेस्टिंग, मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, मैं रुचि ले रहा हूं। तो देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग फूड, सुना होगा ना। तो इंटरेस्ट वर्ब में आईएनजी लगाया, काम क्या कर रहा है, बुक की विशेषता बता रहा है, बुक कैसी है, रुचिकर है। तो यहां पर ये एडजेक्टिव बन गया, जैसे थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव थी ना, ऐसे ये आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव बनी। तो ये भी इसका एक रेयर यूज है। उबलते हुए पानी को मत छुओ। देखो बॉयल होता है उबलना, ठीक है, और बॉइल्ड और बॉइलिंग। अब उबलते हुए पानी को मत छुओ, पानी कैसा है, उबलता हुआ, तो डोंट टच, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, डोंट टच, मत छुओ। कैसा पानी है, बॉइलिंग, उबल रहा, उबलता हुआ, वाटर। अब यहां पे पानी की विशेषता बात है, पानी से पहले आया बॉइलिंग, उबलता हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ हॉट वाटर, गर्म पानी, एक तो मैं ऐसे बोल सकता था, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। तो वाटर से पहले जो हॉट और कोल्ड आए वो क्या है, एडजेक्टिव है, पानी की विशेषताएं तो बता रहे। तो वो तो साफ साफ एडजेक्टिव है जो फेमस है, भाई हॉट है, कोल्ड है, रिच है, पुअर है, एडजेक्टिव है। लेकिन उबलता हुआ पानी, ये भी तो एडजेक्टिव ही है, पानी की विशेषताएं तो बता रहा है, उबलता हुआ है वो। तो यहां पर ये एडजेक्टिव हो गया। लो आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन गई, आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव बन गई। अगला है राहुल मुस्कुराते हुए बोला। तो राहुल बोला, ये बोला था, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आएगी स्पोक, ठीक है, स्पोक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ठीक है, स्पीक बोलना, स्पोक सेकंड फॉर्म, स्पोकन थर्ड फॉर्म, स्पीकिंग आईएनजी फॉर्म, स्पीक्स एसीएस फॉर्म। तो ये तो बोला मतलब बोला था। अब है मुस्कुराते हुए। अब मुस्कुराने क्या होती है, स्माइल, उसकी विशेषता है कि मुस्कुराते हुए बोला था। इस वर्ब की भी और विशेषता बताई कैसे हुई है, स्माइलिंग। देखो ये भी वर्ब है, यही वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, क्योंकि राहुल मुस्कुराते हुए बोला, स्माइलिंग। शेर को देखते हुए मैं पेड़ पर चढ़ गया। तो देखो शेर को देखते हुए मेरा एक्शन क्या था कि मैं देखते हुए चढ़ा, तो सीइंग, लो आईएनजी फॉर्म लग गई। और क्या बोल रही है, देखते हुए, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। सीइंग अ लायन, एक शेर को देखते हुए, आई क्लाइम्ड अ ट्री, मैं एक पेड़ पर चढ़ गया। लो भाई, तो सीइंग अ लायन, आई क्लाइम्ड अ ट्री, इसमें देखते हुए कि अंग्रेजी सीइंग हो गई और चढ़ गया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसकी सेकंड फॉर्म आई। तो ध्यान रखना ये एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है कैसे, चढ़ते हुए। तो किसी सेंटेंस में अगर आप ऐसे देखो, आते हुए बोल जाए तो कमिंग, जाते हुए, जैसे जाते हुए तो गोइंग, जैसे हंसते हुए तो लाफिंग, रोते हुए वीपिंग, हुए, अगर खाते हुए जुड़ जाए तो फिर आईएनजी फॉर्म लगाओगे, वहां पर वो वर्ब नहीं, एक एडजेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया स्माइलिंग, ठीक है, ये हो गया। और देखो ये V1 है, ये V2 है, ये भी V2 है? तो एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आ सकती हैं। मजा आ रहा है, नॉलेज बढ़ रही है। V5 वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, इसे एसीएस फॉर्म भी कहते हैं। तो जैसे गोज, जैसे रन्स, जैसे ईट्स, जैसे सिंग्स। और ये कहां लगता है, शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाते हैं टीचर, उसी में बताया होगा। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या एक वचन है तो एसीएस लगा दो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो और सेंटेंस अफर्मेटिव और सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर हो, कोई एक हो, करने वाला एक हो, तो ये फिफ्थ फॉर्म एसीएस फॉर्म लगती है। तो इसका प्रयोग केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। अमन एक पत्र लिखता है, तो लिखता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो अमन राइट्स अ लेटर, अमन एक पत्र लिखता है। अगर यहां पे होता मैं एक पत्र लिखता हूं तो आई राइट होता, आई वी के साथ V1 आएगी, और ही सीट और ज्यादा है, ही सीट या एक है तो एसीएस फॉर्म आएगी। तो खाना पकाती है, सी कुक्स फूड, कुक में लगा तो एस। मेरा भाई रोजाना 5 किलोमीटर दौड़ता है, माई ब्रदर रन्स 5 किलोमीटर्स डेली, एवरीडे दौड़ता है। तो देखो, तो ये आपने देखे वर्ब फॉर्म। तो ये हो गया राइट्स, ये हो गया कुक्स और ये हो गया रन्स। हाँ, एस और ईएस के क्या चक्कर है, हालांकि आपको पता होगा, लेकिन और बता दूं। देखिए कब तो एस लगता है, कब ईएस लगता है, ज्यादातर एस ही लगता है। ईएस कब लगता है, यदि किसी वर्ब के अंत में, ये आप थोड़ा नोट करना चाहो तो कर लेना, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड आए। अब ऐसा मत समझना कि जब भी किसी वर्ब में ये आ गया तो उसमें ईएस लगा दो, नहीं, वो वर्ब कहां फंसी हो, कहां लगी हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सब्जेक्ट ही सीट हो। जैसे आई गो, देखो आपने लिखा मैं जाता हूं तो आई गो,
मैंने एस तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने कहा वह जाता है तो मैं क्या लगाऊंगा, ही गोज। मैंने ईएस लगाया, एस नहीं लगाया। लेकिन मैं कहूं मैं खेलता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, आई प्ले। वह खेलता है तो मैं क्या लिखूंगा, ही प्लेज। इसमें मैंने एस लगाया, ऊपर ईएस लगाया। तो ईएस कब लगाया, जब ये वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में आई, सब्जेक्ट ही था और इसके अंत में ओ आ गया। तो एस डबल एस 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 सी एच एक्स ओ जेड आई वर्ब के अंत में तो हम ईएस लगाते हैं यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हो। ठीक है, तो ये मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब बहुत ही बेसिक वीडियो है। मैं अक्सर क्या कहता हूं, अंग्रेजी सीखने के लिए ऐसे बेसिक्स अगर आपको पता है ना, तो दुनिया कोई ताकत नहीं जो आपको अंग्रेजी सीखने से रोक दे। और मैं लगभग इसी तरह के वीडियो बनाता हूं, मुझे पता है आप कहां फंसे हो, आपकी वीकनेस क्या है, वही दूर करने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह देता हूं, मैं आपको अंग्रेजी सिखा के छोड़ूंगा यार, चिंता मत करो। बहुत सरल तरीके से पढ़ाते हैं, बस आप देखते रहो, इस तरह से प्यार करते रहो। ठीक है।